हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। सो यहाँ पे ना हमने क्या किया, अभी बॉटम का निकाल लिया था, 20 का हो गया। फिर 16 डायमीटर का भी निकाल लिया। अब हम चलेंगे टॉप की ओर। ठीक है, अब हम टॉप बार जैसे आपने बॉटम का निकाला ना वैसे आपको टॉप का करना है। सिंपल। चलो फिर से ड्राइंग में जाएंगे। तो ड्राइंग है आपका यहाँ पे। दिस इज द ड्राइंग व्हाट वी हैव। बस मेरे को अभी क्या करना है, दिस थिंग आई नीड टू फाइंड ए वाला पॉइंट। इसका ऐसा होगा आपका टॉप वाला बार, ऐसा आएगा। सिंपल। तो फर्स्ट आप क्या निकालोगे, फर्स्ट आपको ये लेंथ निकालना पड़ेगा। तो ये वाला जो लेंथ है इस कॉलम के इनर से इस कॉलम के इनर। आप देखो, जो जो भी चीज आपने बॉटम में निकाला था ना वही चीज आपको ऊपर आएगा। कंट्रोल सी कंट्रोल वी करना है। इसके बाद ये जो डेवलपमेंट लेंथ है ये तो वैसे भी सेम रहेगा क्योंकि पूरा तो नहीं जाएगा ना। इधर से आपका कवर माइनस होगा तो ये आपका 500 का विड्थ है तो यहाँ से माइनस कर दो तो ये होगा 460। यहाँ पे भी हो जाएगा 460। बस ये जो है ना ये वाला पोर्शन, ये आपका डेवलपमेंट लेंथ होगा। तो वो ऑलरेडी दिया है 57 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द, वो कॉमन है सारे बीम को। डेवलपमेंट लेंथ 57 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द बार है। तो यहाँ पे जो भी डायमीटर होगा उसके अकॉर्डिंग आप आंसर निकाल लो। क्लियर, वेरी सिंपल। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, सर इसका डायमीटर कैसे पढ़ेंगे। तो ड्राइंग में लिखा गया है, इन द ड्राइंग दे मेंशन इट, कि यहाँ पे देखो। जब ड्राइंग में आपको ऐसा मेंशन किया जाता है कि ये 25 का 2 यहाँ पे दिखा रहे हैं और ये 25 का 2 यहाँ पे दिखा रहे हैं, नोट वो कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, वेयर वेयर इज दैट पॉइंटिंग। इट इज पॉइंटिंग दिस पर्टिकुलर बार। इस बार के ऊपर वो पॉइंट दिखा रहे हैं, दिस इज बीइंग शोन ऑन दिस बार। टॉप वाले बार को, दिस इज बीइंग शोन ऑन दिस बार। इट मीन्स आपको 25 डायमीटर का दो बार स्ट्रेट लगा के स्ट्रेट लगाना पड़ेगा। जैसे आपने बॉटम में क्या किया था, 20 का दो और 16 का दो निकाला था। ऐसे आपको टॉप में कितने का डाया करना है, 25 का दो निकालना है। तो 25 टू बार हैज टू बी गिवन, 25 टू बार। सिंपल। चलो कुछ करना नहीं है, ऐसे शेप मैंने बना दिया जैसे इसको बनाया था। इसको उल्टा कर दो, ए वाला शेप में आ जाएगा। और जो यहाँ पे आपने लिखा था 10,150, ए वाला भी आपका 10,150 रहेगा। और यहाँ पे भी आपका 460 कैसे आ जाएगा, 500 माइनस 40 का कवर। और यहाँ पे भी 500 माइनस 40 का कवर। सिंपल। बाकी ए वाला 57 टाइम्स डायमीटर ऑफ द बार। यहाँ पे टॉप मेन डाया का कितना है, 25 mm का है। तो मैंने यहाँ पे 25 mm लिखा है। ठीक है। तो 25 मतलब 57 इंटू 25 करो, माइनस 460 करो तो आपका 965 मिलेगा। और यहाँ पे भी 965 मिलेगा। फिनिश। बस कटिंग लेंथ को ऐड कर दो। अब कटिंग लेंथ यहाँ पे ऐड करूंगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट, वहाँ पे लैप लेंथ भी ऐड हो चुका है। 965 प्लस प्लस 460 प्लस दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन। फिनिश। तो कटिंग लेंथ आपका पूरा आ गया। अब आ गया। तो आंसर कितना रहे, 13,000, दैट मीन्स 13 मीटर। अब आपके दिमाग जैसे आप ये वर्ड सुनोगे 13 मीटर, जैसे भी आप कोई भी नंबर 12 मीटर के ऊपर सुनोगे ना, तुरंत आपके दिमाग में आना है कि सर लैप लेंथ ऐड करो। ठीक है। 13 मीटर है, 12 से ऊपर है तो एक लैप लेंथ हमें ऐड करना है। ठीक है। और एक चीज देखो, जब भी आपको लैप लेंथ ऐड करने है, एक बार ऐड करने, दो बार ऐड करना, आपको सिंपल फॉर्मूला है। नंबर ऑफ लैप लेंथ, नंबर ऑफ लैप विल बी, कैसे फाइंड करोगे, टोटल लेंथ, टोटल लेंथ जितने भी कटिंग लेंथ आएगा उसको हम डिवाइड बाय 1 बार, 1 बार मतलब 12 मीटर का। ठीक है। हमारे में आंसर कितना आ रहा था, 13 मीटर। 13.0 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, इट विल कम आउट टू बी 1 पॉइंट समथिंग। 13 डिवाइड बाय 12, 1.08। तो 1.08, 1.08। इसका मतलब क्या है, ये 1.08 का मतलब है आपको एक लैब प्रोवाइड करने। ये जो डेसिमल के बाद में जितने भी आ रहे हैं ना इसको निकाल दो। डेसिमल के बाद जितने भी आ रहा है यू रिमूव इट आउट, इसका इसका कोई मतलब नहीं है हमें, वी आर नॉट कंसर्न विद दिस। तो दिस वन इंडिकेट्स 1 लैप। अब आपको क्वेश्चन में थोड़ा डिफिकल्ट कर दूंगा, मान के चलो आपको कटिंग लेंथ आ गए 56 मीटर। तो आप मेरे को बताओ कितना लैप प्रोवाइड करोगे, 12 मीटर से ऊपर हो गया ना 56। तो कितना लैप प्रोवाइड करो, फिर सिंपल है सर। 56 को हम डिवाइड करेंगे 12 से। और 56 को अगर मैं 12 से डिवाइड कर दूं, 56 को अगर मैं 12 से डिवाइड कर दूं सर, मेरे को आंसर मिल रहा है 4.67 सर। इसका मतलब है हमें क्या करना है, ये हटा दो, यू रिमूव इट। ये जो पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट आ रहे हैं इसको हटा दो, नहीं चाहिए। कितना आ रहा है, फर्स्ट डिजिट ले लो 4, मतलब 4 बार लैप ऐड करने। तो एक लैप आपका 57 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द बार। तो 4 इंटू 57 इंटू डी करोगे तो पूरा कटिंग लेंथ निकल के आ जाएगा। इतना क्लियर हो जाएगा। हमारे पास वैसे कोई बीम नहीं है इसमें जो आपको 50 मीटर का है। यूजुअली 50 मीटर का अगर बहुत कंटिन्यूस लैब है तो 50 मीटर का बीम आ जाएगा। इन दैट केस आपको ऐसे लैप लेंथ निकालना पड़ेगा। ठीक है। चलो सिंपल। अब हम आगे चलेंगे। तो इसका मैंने 1300 आ गया, प्लस एक लैप लेंथ कितना हो जाएगा, एक लैप लेंथ 57 इंटू डायमीटर ऑफ द बार। डायमीटर कितना है सर, 25 का है ना।
तो बस 57 इंटू 25 करो, आ गया आपका 14,425। सेम आंसर मेरे को यहाँ पे मिला था। क्लियर। चलो इसको डिवाइड बाय 1000 करो तो 14.425 मिलेगा। टोटल कटिंग लेंथ 14.425 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बार, कितना 25 का 2 है, वो तो ड्राइंग में दिया था कि हमें 25 का 2 लगाना था। अगर यहाँ पे 25 का 4 होता तो हम 25 का यहाँ पे 4 इनपुट करते। राइट नाउ यहाँ पे 2 ही है तो हमने 2 किया, एंड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मेंबर। फिनिश, योर आंसर इज रेडी। 28.85 इज द टोटल कटिंग लेंथ ऑफ 2 बार इन द टॉप मेन बार। सिंपल। अब हमें वेट फाइंड करना है, तो वेट तो बहुत सिंपल है फाइंड करने का। कितने डायमीटर का बार है, 25 का है ना, तो 25 का वेट निकालना है तो 25 वाले कॉलम में ही जाना पड़ेगा, और 25 वाले कॉलम में हम जाएंगे और हम बताएंगे 28.85 इंटू कितना करना है 3.85, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा, विच इज 111.073 kg। डन एंड डस्टेड, फिनिश। अब चलेंगे टॉप लेफ्ट एक्स्ट्रा की ओर। ठीक है, तो टॉप लेफ्ट एक्स्ट्रा मतलब क्या है सर, तो ये वाला है, तो इसको निकालना पड़ेगा ना। तो ये टॉप लेफ्ट एक्स्ट्रा है, इसको निकालेंगे हम। ठीक है, अब इसके भी इसका भी सेम ही कॉन्सेप्ट है, बस एक ही चेंज है। एक ही चेंज क्या, आपको ये जो लेंथ है ना डायरेक्टली दिया गया है, ये जो लेंथ है आपको यहाँ से इस कॉलम के इनर फेस से यहाँ तक कितना है, दैट इज ऑलरेडी गिवन इन द ड्राइंग, यू कैन सी इट क्लियरली। कितना है, 1670 है, 1670। तो अगर मेरे को A1607 है, आई मीन इफ दिस इज 1670, बाकी मेरा तो डेवलपमेंट लेंथ रहेगा ना, इसके बाद जितने भी एरिया आएगा, दिस इज माई डेवलपमेंट लेंथ पोर्शन, ये आपका डेवलपमेंट लेंथ का पोर्शन है। वो तो ऑलरेडी हमें पता है कि ये वाला 500 माइनस कॉलम का कवर करेंगे, और ये पूरा डेवलपमेंट लेंथ है, इस पूरे डेवलपमेंट लेंथ से अगर मेरे इसको निकाल दो, मेरे को ये वाला मिल जाएगा, दिस हाइट प्लस ये 1670 अगर ऐड कर दो, कटिंग लेंथ मिल जाएगा। सिंपल सी बात है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा, सर इसमें कौन सा डायमीटर बार प्रोवाइड करना है, तो इस बंदे ने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, इस बंदे ने ऑलरेडी लिखा है कि आपको क्या करना है, 25 का 2 प्लस 20 का 2, इसका मतलब क्या है, 25 का 2 प्लस 20 का 2 मतलब है 25 का 2 तो आपका स्ट्रेट गया है, तो ये जो 25 का 2 है ना, ऑलरेडी हमने टॉप बार में प्रोवाइड किया। ये जो टॉप बार में हमने प्रोवाइड किया वो ये सपोर्ट पे भी आएगा, ये सेंटर पे भी आएगा, ये राइट की तरफ पे भी आएगा। दैट मीन्स योर 25 बार 2 इज कंप्लीटली गॉन फ्रॉम दिस एंड ऑफ द बीम टू दिस एंड ऑफ द बीम। इसके अलावा 25 छोड़ के दूसरा क्या लिखा है, 20 ऑफ 2 लिखा है, मतलब यहाँ पे आपको सिर्फ टॉप में 20 का 2 प्रोवाइड करने। सब प्रैक्टिकली दिखाओ, ये लो प्रैक्टिकली देखो अभी, या दिस इज प्रैक्टिकल। दिस इज प्रैक्टिकल। ठीक है, फर्स्ट कितना था आपका ऊपर वाला 25 का 2, हमने टॉप मेन बार दे लो, आपका 25 का 1 आपका जा रहा है, 1 मिनट। हाँ ये आपका 25 का 1 है उस तरफ वाला, ठीक है, और इस तरफ वाला आपका 25 का 1 और है, तो 25 का 2 हमने मेन बार निकाल लिया, ऐसा जाएगा। ठीक है, इसको डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड कर देंगे, ये आपका डेवलपमेंट लेंथ है, ये भी ऐसा आएगा, ऐसा चला जाएगा, ये भी ये कंटिन्यूस है तो यहाँ पे ऐसा नहीं आएगा, स्ट्रेट में चला जाएगा। ठीक है, अब अब जो 20 का 2 दिखा रहा है ना, वो ऐसा लगेगा प्रैक्टिकली ऑन द साइड, दिस इज हाउ इट लुक्स। ये देखो एक बार, ये आपका टॉप लेफ्ट एक्स्ट्रा इतना ही डिस्टेंस पे आएगा एक, और इधर भी डेवलपमेंट होके नीचे जाएगा, ये आपका दूसरा है, ये भी आके ऐसे नीचे चला जाएगा। इतना क्लियर है ना, इससे अच्छा आपको कोई बंदा और पढ़ा नहीं पाएगा। ठीक है, चलो हो गया, फिनिश। अब आप ड्राइंग में डायरेक्टली मेंशन किया है कि इस कॉलम के फेस से आपको यहाँ तक कितना लेना है, 1650 है ना, इट्स 1650 नो, लिखेंगे 1650, तो ये तो ऑलरेडी दिया है ड्राइंग में, कितना है, सॉरी 1670 है, लो 1670 करेंगे। ठीक है, 1670, बाकी क्या है, बाकी तो सिंपल है, ये तो आपको पता है ना। जो इसको मैं चाहता हूँ रेड कलर में कर दूंगा डेवलपमेंट लेंथ को, ये जो रेड वाला है, ये आपका कितना है, ये आपका 460 है। कैसे 460 हो जाएगा सर, कि कॉलम आपका 500 का है, और 500 से आपको कॉलम का कवर माइनस करना है, तो आपका ये 460 हो जाएगा, दिस इज 460। ठीक है, और ये वाला कितना है सर, ए वाला कैसा, ए वाला डेवलपमेंट लेंथ 57 डायमीटर ऑफ द बार माइनस अगर मैं 460 कर दूं, जो भी आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा, दिस इज योर आंसर। क्लियर, समझ में आ गया। तो ऊपर कितने बार है, देखो यहाँ पे 1 और 2, सिंपल। तो प्रैक्टिकली दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, 20 ऑफ 2 का मतलब है 20 डायमीटर का 2 बार, तो 25 ऑफ 2 प्लस 20 का 2 का मतलब है ये 2 बार आपका 25 का है जो स्ट्रेट में जा रहे हैं। ओके सिंपल, ये 25 का है और ये भी 25 का है, बीच वाला 20 का है, समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, तो कहाँ पे हमने लिखा, आई हैव रिटन इट हियर, ये टॉप लेफ्ट एक्स्ट्रा एट ए जंक्शन लिखा है, एट ए जंक्शन मतलब ये जंक्शन ए है ना,
तो इस जंक्शन मतलब ये नामिंग नेमिंग देना है, आप कैसे भी कर सकते हो, आप लिख सकते हो टॉप लेफ्ट एक्स्ट्रा बार भी आप लिख सकते हो, या टॉप एक्स्ट्रा बार एट जंक्शन ए भी आप लिख सकते हो। मैंने टॉप एक्स्ट्रा बार एट लेफ्ट जंक्शन ए लिखा है, तो इट्स अंडरस्टूड कि मैं इसका निकाल रहा हूँ। तो टॉप लेफ्ट एक्स्ट्रा एट ए जंक्शन 20 डायमीटर, तो शेप मैंने बना लिया है इसे। तो नंबर ऑफ मेंबर एक ही रहेगा, एक ही मतलब एक ही बीम का मैं निकाल रहा हूँ। डाया कितना है, 20 का है, नंबर ऑफ बार 2 है, इसका कटिंग लेंथ ये 1670 है, और ये आपका 460 रहेगा, और ये जो आपका एल रहेगा ये 680 है। कैसा आएगा, डेवलपमेंट लेंथ 57 इंटू 20 माइनस 460, आप मैन्युअली करो तो 680 आ जाएगा। बस इसको 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 तीनों को ऐड कर दो, क्या मेरे को टोटल कटिंग लेंथ नहीं मिलेगा, 1670 प्लस 460 प्लस 680, आई गेट 2810। इसको डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो मीटर में आ जाएगा, दैट इज 2.81। अब टोटल वेट ही तो फाइंड करना है ना, 2.81 इंटू नंबर ऑफ बार दैट इज 2 बार इंटू नंबर ऑफ मेंबर 1, तो 1 इंटू 2 इंटू 2.8 हो जाएगा 5.62। 20 डायमीटर का है ना, तो 20 वाले कॉलम में आ जाओ, 20 वाले में एंटर कर दो 15.62। 20 डायमीटर का वेट आएगा 2.47, 5.62 इंटू 2.47, this will give me 13.8814, the total weight of a steel required। फिनिश। लेफ्ट का निकाल दिया, राइट का निकालेंगे, सेम कॉन्सेप्ट। राइट का देखना चाहते हो तो राइट का यहाँ पे, पर एक कंटिन्यूस है, बस इतना ही है और कुछ नहीं, मतलब यहाँ तो नहीं दिखा सकता हूँ, एक कंटिन्यूस वाला है। अगर एंड वाला होगा, हाँ एंड वाला होगा तो मैं दिखा पाऊंगा आपको। सेम, आई होप आपको समझ में आ गए। अब वो एग्जैक्ट इमेज तो नहीं है पर यहाँ पे दिखा सकता हूँ। ये लेफ्ट वाला हो गया, ये आपका राइट वाला पोर्शन दिखाऊंगा। यहाँ पे भी ऐसा बार आएगा। ओके, अगर मैं इसको जूम कर दूं, इफ आई ट्राई टू जूम इन, तो यहाँ पे भी ये तो अगर इस प्लाईवुड को हटा देंगे, देखो 4 बार दिख रहा है, एक इधर, दूसरा इसके बीच में है, ये तीसरा है, और चौथा बार। तो बाहर वाले दो दो बार वो कंटिन्यूस जाएगा, जो आपका ड्राइंग में ऑलरेडी मेंशन है कि वो बार आपका 25 का 2 ऑलरेडी स्ट्रेट जा चुका है। अदर देन दैट, टॉप राइट एक्स्ट्रा में आपको 20 का 2 प्रोवाइड करना है, सो दिस इज 20 का 2, इसके बीच में 20 का 2 है, वो आपको नहीं दिखेगा। यहाँ तक वो यहाँ तक ही स्टॉप हो चुका है, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना ये वाला, एक इधर है, बार ऐसे जा रहे हैं, ये आपका ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, दिस इज योर हाउ मच, 20 ऑफ 20 का 2, सिंपल, बस और कुछ करना नहीं। कटिंग लेंथ ये ऑलरेडी यहाँ पे दिया है, कितने पे लगाने, व्हाट हाउ मच इज दिस, 1550 ना, तो ये आपका 1550 रहेगा, दिस इज 1550। कॉलम के फेस से ये आपका रहेगा 1550, बस 1550, खत्म, आंसर रेडी। बाकी तो आपको पता है एल वाई कैसे ढूंढना है, तो वही चीज मैंने यहाँ पे बना दिया। सेम थिंग रिटर्न, ये बाद में करेंगे, इधर आ जाओ। टॉप राइट एक्स्ट्रा एट कौन से जंक्शन, एट सी जंक्शन, क्योंकि ये मेरा सी जंक्शन है, दिस इज सी जंक्शन, तो ये वाला बार निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो 1550, 1550 ही है ना ड्राइंग में, 1550, एंड ये तो 460 रहेगा, और ये जितने आपका डायमीटर ऑफ द बार है 57 इंटू 20 करो, माइनस 460 करो तो 680 आ जाएगा। 2 बार है, 2 बार तो ड्राइंग में लिखा था कि 20 का 2 प्रोवाइड करना है, इसलिए हमने 20 का 2 लिखा है। 20 का 2, कटिंग लेंथ आपका 1550 प्लस 460 प्लस 680, यह आ जाएगा 2690। इसको 2690 डिवाइड बाय 1000 करेंगे 2.69, तो टोटल कटिंग लेंथ, बस सिंपल, टोटल कटिंग लेंथ इतना आ जाएगा आपका। जितना उधर था वो यहाँ पे भी उतना ही होगा शायद ना, एग्जैक्टली देखो, नहीं थोड़ा सा चेंज है, एक मिनट। हाँ ठीक है, ये 5.62 आ रहा था लेफ्ट वाला, राइट वाला 5.38 आ रहा है, तो 2.69 इंटू 2 इंटू 1 करो, तो हो जाएगा आपका आंसर 5.38। आप वेट कैसे निकालोगे, ये आपका कौन सा डायमीटर का है, 20 का है ना, तो 20 का है तो 20 वाले में ही लिखो, तो 5.38 इंटू 2.47, दिस विल गिव मी 13.288। इसको 3 डिजिट पे रखो, काफी है। ठीक है, 3 डिजिट, फाइन, दैट्स इट। लेफ्ट वाला हो गया, राइट वाला हो गया। अब लास्ट कौन सा बचेगा, बीच वाला पोर्शन बचेगा, जो हमें ऑलरेडी पता है कि बीच वाले, देखो ये बीच वाला है, इसका निकालना है, दिस वन आई एम सपोज टू फाइंड। ठीक है, इसको कैसे पढ़ेंगे, ऑलरेडी यहाँ पे लिखा गया है कि आपको 25 का 2 प्रोवाइड करने हैं, और 25 का 2 और 20 का 2, तो ये जो 25 का 2 और 25 का 2 लेफ्ट और राइट, ये ऑलरेडी स्ट्रेट बार में आ चुका है, तो फिर उसको निकालने की जरूरत नहीं। स्टार्टिंग हमने जो निकाला था टॉप मेन बार, उसी में ऐड हो चुका है, प्लस जो लिखिएगा 20 का 2, 20 का 2 मतलब 20 का 2 यहाँ पे आएगा, 20 का 2 यहाँ पे आएगा। इसको प्रैक्टिकली समझना है तो प्रैक्टिकली देखेंगे हम इसको, विल ट्राई टू सी दिस प्रैक्टिकली नाउ। प्रैक्टिकली मेरे पास एक इमेज है, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा सकता हूँ। सो दिस इज योर 20 का 2, तो यहाँ पे भी दिखा सकता हूँ।
फॉर एग्जाम्पल इफ आई कंसिडर दिस वन इज माई कॉलम, ये जो कॉलम है दिस कॉलम इज इक्वल टू दिस कॉलम प्रैक्टिकली, और इस साइड में जो बीम है, ये जो बीम है इस तरफ, दैट इज दिस बीम, और ये राइट की तरफ जो बीम है दिस इज दिस बीम। इतना क्लियर है? चलो बस, बस आप इसको देख लो। ये जो कॉलम के लेफ्ट की तरफ कितना है, 1670 है। दिस दिस डिस्टेंस इज 1670, 1670, जो प्रैक्टिकली यहाँ पे ये वाला 1670 रहेगा, ठीक है। फिर इस कॉलम के फेस से इस तरफ कितना है, 1550, तो इस कॉलम के फेस से इस तरफ जो बार गया है वो 1550। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, क्या मेरे को स्ट्रेट बार का लेंथ मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? बीच वाले में भी वो बार जा रहे हैं, उसका लेंथ कैसे फाइंड करोगे? जितना भी आपका कॉलम का डायमेंशन होगा, अगर मैं उसके साथ ऐड कर दूं तो मेरे को टोटल कटिंग लेंथ मिलेगा, ऑब्वियसली मिलेगा। कॉलम का डायमेंशन कितना है हमने देखा था, पूरे कॉलम 500 बाय 500 का है, तो आप 500 ले लो, बस ऐड कर दो। तो ये जो कॉलम है मेरा ये 500 का है, दिस कॉलम इज 500, ये कॉलम मेरा 500 का है, ये आ जाएगा 1670, और ये आ जाएगा मेरा 1550। बस तीनों को ऐड कर दो, कटिंग लेंथ आ जाएगा, सिंपल। क्लियर है? चलो फाइन। और प्रैक्टिकली देखना है तो ऑलरेडी आपको आपने देख देख लिया होगा। एक और प्रैक्टिकल यहाँ पे, ये वाला भी प्रैक्टिकल है, ये थोड़े बड़े बड़े बीम से। मेरे साइट इंजीनियर के कोर्स में मैंने देखो, ये देखो ऐसे जा रहे, ये आपका एक्स्ट्रा बार है, दिख रहा है ना आपको नीचे की तरफ? तो दिस आर योर एक्स्ट्रा बार, नीचे है ए वाला और ए वाला, इसके नीचे दिख रहे हैं, दिस आर एक्स्ट्रा बार, ठीक है। और लास्ट एक प्रैक्टिकली एक और यहाँ पे, वो भी हम दिखा देंगे, दिस वन प्रैक्टिकली। ये देखो कंटिन्यूस सपोर्ट है ना, बीम ए वाला कॉलम है, तो इस तरफ 2 बार है, इस तरफ पे भी 2 बार है, सेम प्रैक्टिकल। कितना प्रोवाइड करना? 20 का 2, तो ये आपका 20 का 2 नीचे इस तरफ है, 20 का 2 नीचे इस तरफ है। ये आपका 1670 होगा, ये 1550 होगा, और जो भी कॉलम का डायमेंशन है 500, ऐड कर दो, पूरा कटिंग लेंथ मिल जाएगा, सिंपल सी बात है। चलो इसको हम करेंगे अभी एक्सेल शीट पे। तो ये वाला बार ऐसे स्ट्रेट ड्रॉ कर रहा हूँ, ये 1670 इस तरफ, 500 कॉलम का डायमेंशन, 1550 इस तरफ, तीनों को ऐड करेंगे तो 3720 इज व्हाट आई गेट। स्ट्रेट बार एट बी जंक्शन पे, नाम क्या दिया मैंने? स्ट्रेट बार एट बी जंक्शन, बिकॉज राइट नाउ वी आर लुकिंग एट अ बी जंक्शन। फिनिश, आंसर इज रेडी। तो वो 20 डायमीटर का है, 2 सरिया है, कटिंग लेंथ वैसे भी आपको लिंकिंग करना है, इसको इसके साथ लिंकिंग करो, हो जाएगा आपका आंसर रेडी। टोटल कटिंग लेंथ 3.720 डिवाइड बाई 1000, ये हो जाएगा 3.72। अब टोटल कटिंग लेंथ क्या ये करना है आपको, 3.72 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू नंबर ऑफ मेंबर। फिनिश, आंसर इज रेडी 7.44। ये कितने 20 का है ना, तो 20 वाले कॉलम में आ जाओ, बस इसको ऐड कर दो। 7.44 इंटू 2.47, 18.377 is the total cutting, total weight of the 20 diameter bar of length 3720 of one member having 2 bars. Finish, done। इस तरह से अगर आप करोगे ना, तो हमने बीम का पूरा बीबीएस बना लिया, बॉटम, टॉप, टॉप लेफ्ट एक्स्ट्रा, टॉप राइट एक्स्ट्रा, मिडल बार, खत्म। लास्ट एक पोर्शन बचा हुआ है, वो है आपका स्टीरअप का। जैसे आपने कॉलम का लैटरल टेस्ट निकाला था ना, सेम उसी को करना है। कॉलम में हमने लैटरल टेस्ट ऐसे निकाला था, बीम में आपका स्टीरअप ऐसा लगेगा, बीम का स्टीरअप आपका ऐसा लगेगा, बस और कुछ नहीं। बस ये देखो बीम का, ये आपका बीम का स्टीरअप दिख रहा है ना, दिस इज बीम स्टीरअप। इसका हमें कटिंग लेंथ निकालना है और कुछ नहीं। तो ये आपका बीम का स्टीरअप है, ठीक है। और कॉन्सेप्ट सारे चीज मैंने एक्सप्लेन किया आपको। इसका हमें कटिंग लेंथ निकालना पड़ेगा इस तरह से, और इसका एक हुक भी रहेगा यहाँ पे, ये हुक आपको दिख रहा है, यहाँ पे हुक है, ठीक है। चलो, और एक और चीज, अब बहुत लोग है, ये जो हुक होता है, अगर आप अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हो, अगर आप अपने मकान या अपने जो भी बिल्डिंग है अर्थक्वेक जोन में नहीं डाल रहे हो, तो आपके जो बेंड है ना, ये हुक है ना, 90 डिग्री में आप मोड़ सकते हो। 90 डिग्री मतलब आपका ये वाला ऐसा आएगा, और आप इतना इतना मोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ओके, ऐसे बेंड करते थोड़े लोग, ऐसे बेंड करते, चल जाएगा। पर अगर आपके स्ट्रक्चर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट जोन में, मतलब अर्थक्वेक जोन में आएगा, इन दैट केस आपको ये जो हुक है ना, ये आपको हुक 135 डिग्री में मोड़ना है, ठीक है। बस, अगर अर्थक्वेक जोन में नहीं डाल रहे हो, अगर छोटा मोटा स्ट्रक्चर भी है, इफ इट इज G+1 G+2, इफ इट इज नॉट इन अर्थक्वेक जोन, आप ऐसे बेंड कर सकते हो। पर ऐसा करोगे ऑलवेज बेटर। अगर नहीं करोगे तब भी प्रॉब्लम नहीं है, पर अर्थक्वेक जोन में नहीं होना चाहिए बिल्डिंग। अगर अर्थक्वेक जोन में, अगर आप G+1 भी बना रहे हो, तब भी आपको 135 डिग्री में मोड़ना है, सिंपल। चलो, गुड। अब वो क्यों मोड़ना है, ऐसा क्यों मोड़ना है, ये सारी चीज मेरे साइट इंजीनियर के कोर्स में मैंने एक्सप्लेन किया, क्यों 135 में क्यों मोड़ना है। तो अगर जब मोड़ोगे आप, जब व्हेन यू ट्राई टू बेंड इट, आप 135 मतलब ऐसे भी बेंड कर सकते हो ना, बाहर की तरफ भी बेंड कर, तब भी 135 होगा ना, तो अंदर की तरफ ही क्यों बेंड करना है?
उसका सारे रीजन मैंने अपने साइट इंजीनियर के कोर्स में एक्सप्लेन किया, यू कैन लर्न फ्रॉम देयर। चलो ठीक है, या सो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल टेक केयर ऑफ द स्टीरअप पार्ट एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो यहाँ तक प्रैक्टिस कर लो, विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।